हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ राज यादव एंड वेलकम बैक टू स्मार्ट सीजी अपडेट। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग जो है देखने वाले हैं पर्यवेक्षक भर्ती परीक्षा 2009 के जो क्वेश्चन पेपर में आए हुए कुछ प्रश्नों को यहाँ पर हम लोग देखने वाले हैं। इससे पहले एक और इसका पार्ट पहले ही मैं लेकर के आ चुका हूँ, जिसमें हम लोगों ने 20 क्वेश्चन देखा था। उसके आगे यहाँ पर इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इससे आप लोग अपनी प्रैक्टिस भी कर पाएंगे कि आपको किस हद तक प्रश्नों के जवाब आ रहे हैं। और अगर आपकी कोई टॉपिक छूट गई हो तो इसमें से देख करके आप लोग उस टॉपिक को अपना क्लियर भी कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के क्वेश्चन पेपर से कुछ क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो इसके जो आंसर हैं उस 2009 के हिसाब से आंसर हैं। आप लोग उसको अभी के हिसाब से बहुत सारे क्वेश्चन के जो आंसर चेंज हो जाते हैं आंकड़ों से रिलेटेड, तो उसको जो है कोरिलेट कर लीजिएगा। ठीक है, अपने नोट से अपने बुक से उसके आंसर अच्छे से देख लीजिएगा, उस टॉपिक को अच्छे से क्लियर कर लीजिएगा। तो चलिए इस वीडियो की स्टार्ट करते हैं। आगे बढ़ने से पहले आप लोग जो है टेलीग्राम चैनल जरूर से ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ पर मैं इंपॉर्टेंट पीडीएफ्स और सूचनाएं वहाँ पर देता रहता हूँ। इसके अलावा अगर आप चाहें तो मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। अगर आपकी कोई क्वेरी होती है, कोई समस्या होती है, तो आप लोग मुझे डायरेक्ट वहाँ पर मैसेज कर पाएंगे। तो चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखते हैं आज का क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पर, और आंसर जो है मैच करते जाइएगा। इसके अलावा वीडियो को पॉज करके अपना आंसर जरूर देते चलिएगा। ठीक है, आंसर देने से आप लोगों को की प्रैक्टिस भी हो जाएगी और साथ ही आप लोगों की जो गेसिंग पावर है वो भी अच्छी होगी। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, अपना आंसर देते जाइएगा। टीकाकरण से बच्चों को कितनी घातक बीमारियों से बचाया जा सकता है? तो ये जैसे कि मैंने कहा कि 2009 के परिप्रेक्ष्य में ये सारे क्वेश्चन हैं और इसके आंसर जो मैं बताते जाऊंगा, हो सकता है 2009 में कुछ और रहे होंगे, तो आप अपने हिसाब से करेक्ट कर लीजिएगा आंसर को और अपने लेटेस्ट जो है नोट्स को यहाँ पर से पढ़िएगा। टीकाकरण से बच्चों को कितनी घातक बीमारियों से बचाया जा सकता है? ऑप्शन है 4, 5, 6, 7। तो इसका आंसर आप लोग वीडियो को पॉज करके दे सकते हैं। इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 6 हो जाएगा। ठीक है, 6 घातक बीमारियों से बचाया जा सकता है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2। 9 से 12 महीनों की उम्र में शिशुओं को किस विटामिन की प्रथम खुराक दी जानी चाहिए? किस विटामिन की प्रथम खुराक उनको दी जानी चाहिए 9 से 12 महीनों की उम्र में? विटामिन ए, बी, सी या फिर डी? तो जल्दी से अपने आंसर दीजिएगा। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होने वाला है वो होने वाला है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि विटामिन ए की जो है खुराक जो है 9 से 12 महीनों की उम्र के छोटे बच्चों को, शिशुओं को दी जाती है। आगे बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 3। निम्न में से सही कथन आपको चुनना है। तो कथन एक बार मैं आप लोगों के लिए पढ़ देता हूँ, आप लोग ध्यान से देख लीजिएगा वीडियो को पॉज करके। कथन नंबर 1 है, बच्चों के वजन का वजन जो है जन्म से लेकर 6 माह की उम्र तक लगभग 500 ग्राम प्रति माह बढ़ता है। यानी कि 6 माह की उम्र तक जो है हर महीने 500 ग्राम बच्चों का वजन बढ़ता है। दूसरा स्टेटमेंट है, बच्चों का वजन जन्म से लेकर 7 माह तक 300 से 400 ग्राम प्रति माह बढ़ता है। ऑप्शन नंबर सी है, बच्चे का वजन 1 वर्ष से लेकर 3 वर्ष की उम्र तक लगभग 250 से 300 ग्राम प्रति माह बढ़ता है। या फिर ऑप्शन नंबर डी है, बच्चे का वजन 3 वर्ष से लेकर 6 वर्ष तक 150 से 200 ग्राम प्रति माह बढ़ता रहता है। ठीक है, बढ़ता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आपका राइट आंसर हो जाएगा कि बच्चों का वजन जन्म से लेकर के 7 माह तक 300 से 400 ग्राम प्रति माह तक बढ़ता है। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है यहाँ पर, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता की अधिकतम आयु सीमा है। तो अधिकतम आयु सीमा एक आंगनबाड़ी कार्यकर्ता की पूछी जा रही है। ऑप्शन है 35 वर्ष, 40 वर्ष, 36 वर्ष या फिर इनमें से कोई नहीं। तो जल्दी से अपना आंसर जरूर दीजिएगा। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा दोस्तों जो है इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5। महिलाओं को पुरुषों के समान ही संपत्ति पर समान अधिकार प्रदान करने वाला कानून कब अस्तित्व में आया है? ठीक है, यानी कि महिला और पुरुषों को समान संपत्ति पर अधिकार जो है उसके लिए कानून कब अस्तित्व में आया हुआ है? ऑप्शन है 1985, 1962, 1958 या फिर 1969। तो इसका जो राइट आंसर होना चाहिए वो आपका होना चाहिए ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, 1958 इसका राइट आंसर होना चाहिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। ये अगर आप एक फ्रेशर हैं या फिर ऑलरेडी किसी प्राइवेट जॉब पर हैं और आप एक प्लेटफॉर्म चाहते हैं जो कि आपको अपने ड्रीम जॉब तक लेकर के जाए, वो भी इंडिया के बेस्ट कंपनीज के साथ, जैसे कि क्रेड, मीशो, ग्रो, कू एटसेट्रा। तो दोस्तों ये प्लेटफॉर्म है रीलेवल बाय अनअकैडमी। रीलेवल के द्वारा अब तक 7 करोड़ रुपए से भी ज्यादा की जॉब डिलीवर की जा चुकी है।
जहां पर आपको मिनिमम 4 लाख पर ईयर का पैकेज नॉन टेक के लिए और मिनिमम 6 लाख पर ईयर का पैकेज टेक के लिए मिल जाता है। लेकिन आप अपने नॉलेज और स्किल्स के बेस पर 25 से 40 लाख रुपए पर ईयर की सैलरी भी पा सकते हैं, जो कि 6 डिफरेंट कैटेगरीज में टेस्ट कंडक्ट कराता है, जैसे कि बिजनेस डेवलपमेंट, बिजनेस एनालिटिक्स, फ्रंट एंड डेवलपमेंट, बैक एंड डेवलपमेंट, डाटा एनालिटिक्स टेस्ट और फुल स्टैक डेवलपमेंट। और इन टेस्ट को देने के लिए न तो आपको किसी रिज्यूमे की जरूरत है, न वर्क एक्सपीरियंस चाहिए और न ही कोई डिग्री चाहिए। सिर्फ इसके लिए आपकी उम्र 18 से 40 साल के बीच होनी चाहिए। अगर आप इस टेस्ट के थ्रू 70% मार्क्स ले आते हैं तो आप एलिजिबल हो जाते हैं इंडिया की 1000 प्लस कंपनीज में प्लेसमेंट के लिए, जैसे कि दैनिक भास्कर में हायरिंग है, जहां पर आपको एज ए सीनियर सॉफ्टवेयर इंजीनियर 20 से 30 लाख रुपए पर एनएम की सैलरी मिल सकती है। तो वहीं पर दुकान में आपको एज ए बैकएंड डेवलपर 9 लाख रुपए पर एनएम की सैलरी मिल सकती है। दोस्तों टेस्ट बिल्कुल फ्री है और टेस्ट में हाईएस्ट स्कोर करने वाले टॉप 3 कैंडिडेट को एप्पल की मैकबुक, आईफोन, वॉच मिलेगी और इसके अलावा 47 कैंडिडेट्स को रीलेवल की तरफ से गुडीज मिलेंगी। तो दोस्तों देर किस बात की है, नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी रीलेवल बाय एकेडमी के इस टेस्ट में इनरोल करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार छत्तीसगढ़ की कुल जनसंख्या में से 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों की संख्या क्या थी। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा भी जा चुका है और फिर से पूछने की इसकी संभावना है। तो ये जो है अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, अगर ये क्वेश्चन अगर आपसे पूछा गया तो 2011 की जनगणना के अनुसार आपसे पूछा जाएगा, इसको याद रखिएगा, ठीक है। तो इसका ऑप्शन है, ऑप्शन चारों ऑप्शन आप लोग देख लीजिएगा। इसका जो राइट आंसर है वो मैं आपको बता देता हूँ। इसका जो राइट आंसर होगा वो आपका हो जाएगा 34.70 लाख, ठीक है, यानी 34.70 लाख इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7, निम्न में से किसकी गोलियां आंगनबाड़ी केंद्रों द्वारा बच्चों को प्रदान की जाती है। किस चीज़ की गोलियां जो है बच्चों को आंगनबाड़ी केंद्रों में दी जाती हैं। तो ऑप्शन है कैल्शियम की, एस्कॉर्बिक एसिड की, जिंक सल्फेट की या फिर फोलिक एसिड की। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो आपका हो जाएगा जिंक सल्फेट की। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8, छत्तीसगढ़ के कुल कितने विकास खंड में समेकित बाल विकास योजना कार्यरत है। ऑप्शन है 146, 152, 168 या फिर 183। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 168। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9, विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है। कौन सा रोग होता है विटामिन बी की कमी से, आंसर दीजिए अपना। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन देख लीजिए, रतौंधी, स्कर्वी रोग, यहाँ एक र ऊपर रहेगा, स्कर्वी रोग, बेरी, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी बेरी रोग। आगे बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 10, आंगनबाड़ी केंद्र से 6 माह से लेकर 6 वर्ष तक के बच्चों में से प्रत्येक को प्रतिदिन दलिया की कितनी मात्रा दी जाती है। तो जो दलिया की मात्रा यहाँ पर पूछी गई है उस समय के हिसाब से 2009 के हिसाब से, ठीक है। लेकिन इस क्वेश्चन का अब जो है आंसर चेंज हो जाएगा, अब जो है रेडी टू ईट दिया जाता है। उस समय प्रतिदिन दलिया की मात्रा पूछी गई है, रेडी टू ईट अब दिया जाता है, आपको पता ही होगा। तो इसमें अगर इस तरह का क्वेश्चन आएगा तो रेडी टू ईट उसमें जोड़ के पूछा जाएगा आप लोगों से। आगे बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 11, निम्न में से कौन सा कानून 1929 में लागू किया गया। कौन सा कानून 1929 में लागू किया गया। ऑप्शन है सती उन्मूलन अधिनियम, कारखाना अधिनियम, बाल अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम या फिर बाल विवाह अवरोध अधिनियम। जल्दी से अपना आंसर दीजिएगा। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी बाल विवाह अवरोध अधिनियम। आगे बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 12, यदि गांव की जनसंख्या अगर 1000 हो तो वहाँ 3 से 6 वर्ष की उम्र के हितग्राही बच्चों की आदर्श संख्या क्या होनी चाहिए। एक जो है मॉडल नंबर यहाँ पर एक तय किया जाता है आदर्श संख्या, तो वही आपसे पूछा जा रहा है कि अगर गांव की जनसंख्या 1000 है तो 3 से 6 वर्ष तक की उम्र के हितग्राही बच्चों की संख्या क्या होनी चाहिए वहाँ पर। ऑप्शन है 80, 60, 70 या फिर 50। तो उस समय के परिप्रेक्ष्य में इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 12 का वो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 80, ठीक है, 80 यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13, आंगनबाड़ी भवन के किराए का भुगतान किया जाता है। कैसे किया जाता है, जो है प्रखंड विकास पदाधिकारी द्वारा, जिला समाहर्ता द्वारा, परियोजना अधिकारी द्वारा या फिर राज्य वित्त सचिव द्वारा। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा परियोजना अधिकारी द्वारा, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14, आंगनबाड़ी केंद्रों द्वारा शिशुओं को प्रदान की जाने वाली गोलियां होती हैं। किसकी गोलियां होती हैं, कैल्शियम एवं आयोडीन की, कैल्शियम एवं जिंक की, आयरन एवं फोलिक एसिड की, आयरन एवं स्कॉर्बिक एसिड की। तो इस क्वेश्चन का आंसर मैं यहाँ पर छोड़ता हूँ आप लोगों के लिए, इसका जो है कमेंट बॉक्स में आप लोग जवाब जरूर दीजिएगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आप लोग सर्च कीजिए और इसका जवाब कमेंट बॉक्स में आप लोग जरूर से दीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर
15। आंगनबाड़ी केंद्रों द्वारा अधिकतम कितने वर्ष की उम्र तक के बच्चों के जो है पोषण को ध्यान में रखा जाता है? कितने वर्ष तक के बच्चों को का जो है पोषण ध्यान में रखा जाता है? ऑप्शन है 3, 4, 5 या फिर 6। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 6। कितने वर्ष तक के बच्चों का? 6 वर्ष तक के बच्चों के पोषण को ध्यान में रखा जाता है आंगनबाड़ी केंद्रों द्वारा अधिकतम। आगे बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 16। छत्तीसगढ़ राज्य में चल रहे आंगनबाड़ी केंद्रों की कुल संख्या कितनी है? ऑप्शन देख लीजिए, 146, 183, 149, इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा इनमें से कोई नहीं, ठीक है। अभी के परिप्रेक्ष्य में आंसर जो है आपका चेंज हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17। आंगनबाड़ी केंद्र द्वारा कितने वर्ष के उम्र वर्ग की किशोरी बालिकाओं के संदर्भ में सेवा प्रदान की जाती है? आंगनबाड़ी केंद्र में कितने वर्ष तक की किशोरी बालिकाओं के संदर्भ में जो है सेवाएं प्रदान की जाती हैं? ऑप्शन है 11 से 18, 13 से 20, 13 से 18 या फिर 13 से 21। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 11 से 18 वर्ष तक की बालिकाओं को के संदर्भ में सेवाएं प्रदान की जाती है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18। हड्डियों एवं दांतों को मजबूत बनाने के लिए आवश्यक खनिज तत्व कौन से हैं? फास्फोरस, लौह, कैल्शियम, सोडियम। तो यहाँ पर हड्डियों एवं दांतों को जो है कौन सा खनिज तत्व जो है मजबूत बनाता है? तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा दोस्तों, अपना आंसर देते चलिएगा। यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा कैल्शियम। काफ़ी इंपॉर्टेंट और सरल सा प्रश्न है कैल्शियम। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19। किस विटामिन की कमी से बेरी-बेरी नामक रोग हो जाता है? तो जल्दी से अपना आंसर यहाँ पर आप लोग दीजिएगा। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों यहाँ पर हो जाएगा आपका ऑप्शन, यहाँ पर जो है प्रिंटिंग यहाँ पर मिस्टेक है, यहाँ पर टाइपिंग एरर है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा विटामिन बी, ठीक है। तो विटामिन बी के जो है कमी की वजह से बेरी-बेरी रोग होता है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आज का जो लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 20। आदिवासी क्षेत्रों में कितनी आबादी पर एक आंगनबाड़ी केंद्र संचालित किए जाने का प्रावधान है? आदिवासी क्षेत्रों में यहाँ पर पूछा जा रहा है, आदिवासी क्षेत्र में कितनी आबादी पर एक जो है आंगनबाड़ी केंद्र संचालित किए जाने का प्रावधान है? ऑप्शन है 100 से 1000 की आबादी, 200 से 1200, 300 से 1300 या फिर 300 से 800 की आबादी पर। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए ठीक है, इस वीडियो में हम लोगों ने कुल 20 क्वेश्चन किए हैं और आई होप कि इस वीडियो से आपको थोड़ी हेल्प जरूर मिली होगी अपने टॉपिक्स को समझने के लिए कि एग्ज़ाम में किस तरह से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर अपने दोस्तों के साथ जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।